नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बात करते हैं सबैडिला की। एक कॉमन रेमेडी है जो हमारे प्रैक्टिस में डेली यूज़ में आती है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। जो सबैडिला की पीरियोडिसिटी होती है, एक मैक्सिकन प्लांट है और इसका जो प्रिपरेशन होता है, जो उसके बीज होते हैं, उसके पाउडर से किया जाता है। इसकी जो पीरियोडिसिटी होती है, एक्यूरेसी, ये बिल्कुल सेड्रॉन की तरह सिमिलर है। सेम डे सेम टाइम। और भी मेडिसिन है पीरियोडिसिटी की, जैसे कि आर्सेनिक एल्बम है जिसमें 14 दिनों पर होता है, या 1 साल में कंप्लेन उसी दिन वापस आता है। या फिर आपका नक्सोम का है, सीपिया है, जिसमें 28 दिनों की पीरियोडिसिटी होती है। या फिर आपका चाइना है जिसमें 7th डे की पीरियोडिसिटी होती है। तो इस तरह की पीरियोडिसिटी सबैडिला में होती है। सर्दी, जुकाम, छींक जो सीजनल होता है या हैबिचुअल भी, इसमें जो स्नीजिंग होती है पैरोक्सिज्म में आती है। एक बार आती है तो आती चली जाती है और उसकी सीवियरिटी इतनी ज़्यादा रहती है कि मरीज के आँख से पानी आ जाता है। अब सर्दी जुकाम हुआ, गले में दर्द भी होगा, खराश भी हुई, टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, गले में एक चुभने जैसा एहसास होता है, जैसे लगता है कि यहीं पर कुछ फंसा हुआ है। और उससे मरीज मुक्ति पाने के लिए बार बार थूक घोटता है, ऐसे घोटता रहेगा। कोई चीज़ लगता है जैसे वहीं पे अटकी हुई है, फंसी हुई है, लटकी हुई है, इस तरह का सेंसेशन रहता है। गर्म पानी पीता है तो आराम लगता है। सर का दर्द, जो मेहनती विद्यार्थी होते हैं या जो साइंटिस्ट हैं या लेबोरियस लोग जो क्लोज एप्लीकेशन करते हैं किसी चीज़ पे, बुक्स पे, क्लोज ऑब्जर्वेशन ऐसे देख रहे हैं, कंसंट्रेशन कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, ऐसे लोगों में सर का दर्द। और अगर साथ में सर्दी जुकाम की टेंडेंसी है तो फिर आपका ये प्लस पॉइंट हो जाता है। सबैडिला आपकी फीवर की बहुत अच्छी मेडिसिन है, मलेरिया की। और इसकी जो ख़ास बात है, इसका जो चिल शुरू होता है वो पैरों से शुरू होता है और फिर ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। चिल के समय प्यास नहीं लगती, जो कि कॉमन बात है। और इसका भी चिल वेरेट्रम एल्बम से थोड़ा सा नीचे रहता है। वेरेट्रम एल्बम में तो बहुत ज़्यादा चिल रहता है। मरीज आग के पास बैठता है, स्टोव के पास बैठता है, तब भी उसको बहुत आराम नहीं मिलता, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है। मैक्सिको में जहाँ ये प्लांट उगता है तो उस एरिया में इसके पत्तियों को यूज किया जाता था कीड़ों के लिए, पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं। अब जैसे जब किसी को बहुत ज़्यादा कीड़ी हो जाती है तो सर में खुजली होने लगती है, कान में खुजली होने लगती है, नाक में खुजली होने लगती है, कीड़ी की वजह से बदन में भी खुजली होने लगती है। और डॉक्टर केंट ने तो एक कुत्ते को सबैडिला दिया था इस बेस पर कि वो अपना जो पीछे का हिस्सा था ना, वो ज़मीन पर रगड़ता था, उसको इचिंग होती थी एनस में। और सबैडिला देने के बाद एक बॉल जैसा कीड़ी का गुच्छा बाहर निकला और उसके बाद कुत्ते को आराम हो गया। तो इसको आप इक्वली मान सकते हैं सीना और टीएमवी के लेवल में। नाइट्रम फॉस भी है आपकी कीड़ी के लिए, ग्रेनेटम भी है, कई दवाएं हैं। और जो लास्ट सिम्टम की मैं बात करूंगा, मेंटल सिम्टम है और बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इससे तो कई मरीज मैंने ठीक किए हैं। जैसे महिलाओं को लगता है कि उनको गले में कैंसर हो गया है, वो हरदम यहीं कुछ अटका हुआ है, डॉक्टर साहब कुछ नहीं रहेगा, किसी जांच में कुछ नहीं आएगा, लेकिन उनका ये फीलिंग सेंसेशन जाता नहीं है। या किसी को भी इमेजिनरी बीमारी हो जाती है, जैसे कि उनको कुछ भी नहीं है लेकिन लगेगा कि हम बहुत बीमार हैं। पेट फूला हुआ है गैस से, उनको लगेगा हमको बच्चा हो गया है पेट में। तो इस तरह की बातें वो करती हैं। दे आर परफेक्टली नॉर्मल, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि उन्हें कोई बड़ी बीमारी हो गई है, इस तरह की कंडीशन। तो ये थी सबैडिला इन शॉर्ट की नोट सिम्टम। थैंक यू।